पीतांबर धर कस्तूरी कातिलिक सुधर धर कुंडल धर भुज धर कंकण धर कटि किंकणी नूपर धर सुर धर वनमाला धर रत्न राग धर कौस्तुभ मणि धर शीराधा मुरली अधर धर गोपी कर धर नाचत सर पर अंग अंगयाभरण दिव्य धर रूप कला धर प्रकृति सार सर ताप त्रिताप निवार मंजु कर मोती भगत भवतार पार कर मोती भगत भवतार पार कर। भटकती फिर रही थी आरज़ू ना जाने मेरी इच्छाएं किधर भटक रही थी। ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। भटकती फिर रही थी आरज़ू में गम की राहों में यकायक तेरी सूरत फिर गई मेरी निगाहों में। सरकार के दर्शन हो गए। बस दर्शन होते ही इतना विश्वास हुआ, दुआओं को वहां लाया। मन में आया दुआएं मांगता फिर रहा है, कभी किसी मजार पर जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। इस जगह पर क्यों नहीं मांग लेता? दुआओं को वहां लाया जहां तासीर बनती है। सुना है इस तेरे दरबार में तकदीर बनती है। भाई तकदीर बनाने का स्थान है, यहाँ बन सकती है। किसकी कहीं ना बनती हो तो यहाँ अवश्य बन जाती है। किसी से ना बनाओ तो ये जबरदस्ती बना भी लेता है। नवल किशोर नंद किशोर नवल किशोर नंद किशोर नवल किशोर नंद किशोर नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारू माखन चोर वृंदावन चंद प्यारू माखन चोर। थोड़ा मन को प्रेम में मिश्रण करके फिर बोला करो, ऐसे नहीं बोला करो, सूखे सूखे नहीं बोलना। मन को नहला करके प्रेम में नवल किशोर नंद किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। माखन चोर प्यारो माखन चोर। अकेला माखन ही नहीं चुराता, चित्त भी चुराता है। माखन चोर
माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर, वृंदावन चंद श्याम माखन चोर, वृंदावन चंद नवल किशोर, नंद किशोर, नंद किशोर, वृंदावन चंद कर माखन चोर, वृंदावन चंद कर माखन नवल किशोर, नवल किशोर, नवल किशोर। जयपुर की राजधानी पहले आमेर थी। ये आमेर के उस दुर्ग की कथा है जहाँ माधव सिंह और मान सिंह दोनों रहा करते थे। तो अकबर के दरबार में नौकर, विशेष प्रकार से दिल्ली ही उनका रहना होता था। मान सिंह की शादी हो चुकी थी, एक बालक था, उसका नाम था प्रेम सिंह। राजस्थान जहां वीरांगनाओं की धरती है, वहां मीरा जैसी गिरधर को नचाने वाली भी हुई हैं। मीरा की कथा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, परंतु आज आपको हम एक और मीरा की छोटी बहन की कथा सुनाने चले हैं। उसका नाम था रत्नावली। मान सिंह उसके पतिदेव थे। जब विवाह हुआ मान सिंह का, तो दहेज के अंदर एक दासी भी आई थी। उस दासी का नाम था मोहिनी। मोहिनी सचमुच मोहिनी थी और मोहिनी का मोहन से विशेष प्रकार प्यार था। सत्संग में पगी हुई बुद्धि थी। महल में आते ही उसे समय ना मिलता था। जब कार्य समाप्त होता तो एक छोटी सी कोठरी में बैठ करके अपने मोहन से बात किया करती थी। रानी के चित्त में कोई बात नहीं थी, वहां वैसे ही होता था। नवल किशोर, चोरी से नवल किशोर की पूजा होती थी। कहीं रानी आकर के कहे, क्या कर रही है तू, घर का काम कर। एक दिन की बात, मोहिनी के चित्त में विशेष प्रकार से आज प्यार उमड़ रहा था। वो सोच रही थी, क्या इसी प्रकार से मेरा जीवन दासत्व होने में बीतेगा, मुझे खुली छुट्टी नहीं मिलेगी उससे प्यार करने की। ऐसी भावना उत्पन्न हुई। काम काज छोड़ करके अपने कमरे में चली गई। आज ध्यान हुआ रानी का उस तरफ, क्या बात हुई, मोहिनी आज क्यों चली गई। पीछे पीछे रानी भी चली गई। दरवाजा बंद हो चुका था। रानी बाहर बैठ गई। देखूं क्या करती है ये। धीरे धीरे मानो बांसुरी सी बजने लगी। नवल किशोर। रानी ने ध्यान लगाया, है ये ब्रह्मनाथ, ये मोहन की बांसुरी है। मैं क्या सुन रही हूं। आहा, आज तो मेरा ऐसे मालूम हो रहा है भाग जग रहा है। ऐसा स्वर तो कभी सुना ही नहीं मैंने। मेरे पास रहते हुए मोहिनी, इस प्रकार प्रेम में पगी हुई मोहिनी, मैं उसे नौकरानी के रूप में ही देखती रही। कन्हैया, श्याम सुंदर, मेरे पर कृपा करना, मेरे से कोई इसका अपराध न बन जाए हो। नवल किशोर, नंद किशोर, नवल किशोर, नंद किशोर, नवल किशोर,
ही तरसाओगे क्या? तुम्हारे बिना ये जीवन सूना ही है सरकार। बीत चला चुपके ही यह मधुमास सलोना। बीत चला, ये मधुमास भी गया। बीत चला चुपके ही यह मधुमास सलोना। किंतु नहीं मुखरित हो पाया इस नहीं मुखरित हो पाया इस निकुंज का कोना। ये निकुंज है, इसमें कोना है एक। बीत चला चुपके ही यह मधुमास सलोना। किंतु नहीं मुखरित हो पाया इस निकुंज का कोना। ओ मेरे मतवाले कोकिल, मेरे मतवाले कोकिल, ओ मेरे मतवाले कोकिल, आज मधुर रस घोलो। एक बार बस एक बार ही आकर प्यारे इस डाली पर बोलो इस डाली पर बोलो। जीवन की सुनी तीर में मैं तुझ में, तू कुछ में रंग जा। मैं तुझ में, तू कुछ में रंग जा। रम जा हो कन्हैया रम जा। चिरवियोग के बाद पूर्ण हो, ना जाने कब से बिछड़ा हूँ तुम्हारे से। चिरवियोग के बाद पूर्ण हो, मन के ये अरमान सनही। बिनती मेरी मानस ने, अबल किशोर नंद किशोर, नवल किशोर नंद रानी ने सुना नूपुर बज रहे हैं। नूपुरों की झनकार आ रही थी। रानी अपने कान को किवाड़ से सटाती चली जा रही थी। आहा, क्या अंदर अमृत निर्झर चल रहा है। मैं वंचित हूँ, किवाड़ खोलकर अंदर नहीं जा सकती। मोहिनी ने पांव में नूपुर बांध रखे थे, दरवाजा बंद कर रखा था, अपने मोहन को रिझा रही थी। आ जाओ सरकार, बहुत दिन हो गए हैं। रानी फिर भी सुख ले रही थी। ध्यान पलटा, दरवाजा खुला,
भीगे भीगे नेत्रों से मोहिनी बाहर निकली तो रानी की दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। चरण पकड़ लिए मोहिनी की रानी ने। रानी क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी दासी हूँ। नहीं नहीं मोहिनी, मैं अभागी हूँ, इसीलिए। मोहिनी, तुम मेरे साथ आई हो पीहर से, तुमने आज तक नहीं बताया तुम मोहन से कितना प्यार करती हो। मेरे साथ भाग लोगी ना? क्यों नहीं? फिर बोलो, मैं देखूं भाग ले सकती हो कि नहीं। नवल किशोर नंद पूछूं तुझे ये रस कहाँ से मिला? मोहिनी ने कहा, रानी, ये रस संतों की संगत से मिला है। मैं सत्संग में जाया करती थी, वहाँ कन्हैया की बातें सुना करती थी, राम लला की कथा सुना करती थी। इसी प्रकार से मेरा जीवन कितना व्यतीत हुआ है। कन्हैया की बात सुना करती थी। हाँ, कन्हैया की बात सुना करती थी। तुम्हारा कन्हैया कैसा है बता सकती हो? क्यों नहीं? कन्हैया नहीं बताऊंगी तो और क्या बताऊं? कुंडल बिलोल कल कानन कनक राजे, केसर तिलक भाल भ्रिकुटी विशाल की, भ्रिकुटी विशाल की। कुंदन करीट तामे मोर के पठान खोसे, झूमत चलत मंद गति सोमराल की। एरी तिरछी चितवन तीर तीखन अनंग के से, तीखन अनंग के से। बेहसत आली लाली जात है गुलाल, एरे प्रताप नेक बिसरे बिसारे नहीं, बिसरे बिसारे नहीं। रानी, मेरे मन बसी टेढ़ी पूर्ति गोपाल की, मेरे मन बसी टेढ़ी पूर्ति गोपाल की। सजल जलत नीलाभ श्याम बपू मुनि मन मोहन। कितना सुंदर स्वरूप है उसका, सुनो तुम। सजल जलध नीलाभ, जल भरे हुए बादल के समान सरकार की अंग कांति की शोभा है।
सजल जलद नीलाभ श्याम बपू मुनि मन मोहन। मुनियों के मन को भी मोहन करने वाला ऐसा सुंदर स्वरूप। अमित शरद शशि निंदक मुख मन हरे अति सोहन। अनेकों शरद चंद्रमाओं की शोभा को भी तिरस्कृत करने वाले ऐसा उनका स्वरूप। कुंतल कुंचित कृष्ण अपरिमित मधुकर मधुहरे। डुंगरारे केश चिक्कन सरकार के कैसे हैं, अनेकों मधुकरों की कालिमा को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। रतन मालयुत कमल कुसुम शिखी पिछ कटुबरे। रत्नमयी मुद्री कंकण भुजबंद भव्यती मुरली धर कर स्वरे भर रहे अति ललित गति। कटिपट पीत रत्नावली कटी में पीतपट बंधा हुआ है सरकार के। कटिपट पीत परम सुंदर पग नूपर धारी। चरणों में नूपर हैं। तुम्हें सुनाई दे रहे हैं क्या? नहीं नहीं मोहिनी, अभी सुनाई देने लगेंगे। कटिपट पीत परम सुंदर पग नूपर धारी। तेरी कटिपट पीत परम सुंदर पग नूपर धारी। त्रिभुवन सुंदर नाथ सदा वृंदावन चारी। अबल किशोर नंद किशोर मेरो मन ले गयो री। रानी मेरे साथ ऐसे हुआ, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी। मेरो मन ले गयो री। बड़ी बड़ी आँखें नवारो तारो हंस के। भोंक माने बान जाके लोचन। तेरी मोरे ही अरे मारे कस के सखीरी। अरे मारे कस के। अरे जो भयोरी करे जो मेरो। रे जो भयोरी करे जो मेरो। तू भीतर देख ले धस के। मेरो मन ले गयो
बड़ी बड़ी आंखें नवारोई तारो हंस के। और सुनूंगी? हाँ हाँ मोहिनी, इतना आनंद आ रहा है, इतनी मस्ती छा रही है, मुझे ऐसे प्रतीत होने लगा है तू सामने उन्हें खड़ा करके ही उनका स्वरूप वर्णन कर रही है। मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तुम्हें अवश्य दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे दिल में दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे रोम रोम में बस गए हैं। यत्न करो कोई आशिक लावोरी, यत्न करो कोई औषध लावो, और यत्न करो री कोई अंतर लावो, औषध लावो री धस के। क्यों, क्या हो गया है? रोम रोम विष छाए गयो है, रोम रोम विष छाए गयो है, कारो खा गयो डस के। मेरो मन ले गयो बड़ी बड़ी आंखें वारो, कारो हंस के, तारो हंस के। तुम ऐसे वर्णन सुनते हो, क्या सामने नहीं खड़ा होता हो? होता तो है भैया, तुम आंख चुरा जाते हो, वो नहीं चुराता। जो कोई प्रीतम आज मिलावेरी, रानी जो कोई मन हर आज मिलावे, तेरी मैं तो मिलूंगी हंस के। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, क्यारी करूंगी घर बस के। मेरो मन ले गयो बड़ी बड़ी आंखें नवारो, तारो हंसिए। अबल किशोर नंद किशोर, तुम्हारे हृदय में प्यार जग गया, बड़ी भाग्यशाली हो रानी। कोटि जन्म के तेरे भाटे भाग खुलेरी रानी रानी, कोटि जन्म के भाग खुले तेरे सांवरिया मन माया, रानी तेरे सांवरिया। सांवरिया मन आया रानी तेरी, सांवरिया मन आया।
भैया उसी का आना सफल है संसार में। रानी तुम्हारा आना सफल हो गया, सफल हो गया तक में आना, नटखट नैन समाया तेरे, नटखट नैन समाया। जितनी प्रसन्नता है उसका कुछ कहना नहीं हो सकता रानी। नाच उठा मेरा रोम रोम, कुछ अद्भुत सा सुख पाया। कैसे सुख पाया अद्भुत सा? उलझ गई मैं तो प्रीतम के संग, उलझ गई मैं तो मोहन। उलझ गई मैं तो प्रीतम के संग, उलझ गई मैं तो प्रीतम के संग, प्रीतम के संग अद्भुत सा सुख पाया। मन मस्ताना मस्त हुआ, मस्त हुआ जो चंदा, चंदा देख चकोर, नवल कृष्ण नंद। का छोरा कितना सुंदर कितना प्यारा, हरी वे गोकुल का छोरा कितना सुंदर कितना प्यारा, हरी हरी वे गोकुल का छोरा कितना सुंदर कितना प्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा रे कितना प्यारा, आहारी वे गोकुल का छोरा कितना सुंदर कितना प्यारा, कितना सुंदर कितना प्यारा। चितवन मधुर मधुर मुरली रस धारा, मधुर मधुर मुरली रस धारा, मधुर मधुर मुरली रस धारा, मुरली रस धारा,
मुरली रस मधुर छबीली बाकी चितवन बाकी चितवन बाकी चितवन मधुर मधुर मुरली अखाड़ा मधुर मधुर यशमती के नैनों का तारा तेरे कदम की कल्पना करके देखो थोड़ी सी कदम के सहारे छोटा सा गोपाल बांस के लिए खड़ा है तेरे कदम की छैया ठाड़ो छैया ठाड़ो छैया ठाड़ो री यशमती के नैनों का तारा यशमती के नैनों यशमती के नैनन तारा नैनन का तारा नवलक्ष्मी नंद किशोर नंद किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो सुंदर दिन व्यतीत होने लगे। रानी और मोहिनी दोनों की दोनों आनंद मस्ती में ही पगी रहती थी। रत्नावली का लड़का एक ही था, प्रेम सिंह। प्रेम सिंह के अंदर भी भाव थे। दिल्ली अपने पिता से मिलने के लिए गए। माथे में तिलक लगा हुआ था प्रेम सिंह के। पिताजी से कहा, पिताजी जय श्री कृष्ण। जब जय श्री कृष्ण कहा, पिता के माथे पर त्योड़ियां चढ़ गईं। मोड़ी बैरागन का छोरा तिलक लगाकर यहाँ आ गया है, राजपूती शान को बट्टा लगा रहा है, चला जा यहाँ से। प्रेम सिंह सुनकर के सन्न हो गए। राजपूती खून था तो सही प्रेम सिंह के अंदर, परंतु प्रेम ने उसको दबा रखा। अच्छा पिताजी, इतनी बात कहकर के वापस लौट पड़े प्रेम सिंह। घर में लौटे, आमेर पहुंचे तो माँ से जोहार किया, माँ से नमस्कार की। माँ ने देखा कुछ उदास सा हृदय है, उदास सा मुखारबिंद है। बेटा तुम्हारा मुखारबिंद इस प्रकार से उदासीनता युक्त क्यों है? माँ मैं पिताजी के पास गया था, मेरे माथे का तिलक देख करके पिताजी ने मुझे बड़े कटु शब्द कहे हैं, मोड़ी बैरागन का छोरा, चला जा यहाँ से। माँ मैं तो अभी जा रहा हूँ,
जब तक श्याम सुंदर के दर्शन नहीं होंगे तब तक वृंदावन में ही वास करूंगा, और तुम मोटी बैरागन बन करके दिखाना होगा, तभी पिताजी को पता चलेगा। बेटा मैं मारी जाऊं, धन हो, तुमने मेरी कूख को सफल कर दिया, जा तुझे अवश्य साक्षात भगवान श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। ये माँ की हृदय से भरी हुई, प्यार से भरी हुई आशीर्वाद है, और मैं भी मोटी बैरागन बन करके दिखाऊंगा। उसी दिन से वस्त्रों का रंग बदल गया, संतों की तरह महल में निवास होने लगा। महल क्या था, मानो संतों का सत्संग आश्रम हो गई, सत्संग होने लगा, महात्मा आने लगे, बड़ी ही सुंदर वृत्तियां। परंतु मानसिंह को बड़ा भारी दुख हुआ। एक बार कहीं उनका दिल्ली से आना हुआ, आकर के देखा तो सत्संग में बैठी हैं, माथे पर तिलक लगा हुआ है, काशाय वस्त्र धारण किए हुए, मोहिनी साथ में बैठी है। बड़ा ही दुख हुआ मान सिंह को। उन्हें मंत्रियों को इकट्ठा किया, उनसे मंत्रणा करी कैसे किया जाए, ये और नई मीरा पैदा हो गई है, इसका उपाय क्या हो सकता है। तो किसी बूढ़े मंत्री ने कहा, उपाय की क्या बात है राठौर साहब, बात क्या है किसी, एक शेर पकड़ करके लाया जावे, 7-8 दिन तक उसे भूखा रख करके इसके महल में छोड़ दिया जाए, समाप्त हो जाएगी, झगड़ा खत्म हो जाएगी। पसंद आ गई तो एक शेर सचमुच पकड़ के मंगाया गया, 6-7 दिन तक उसे भूखा रखा गया। 8वें दिन उस शेर को आमेर के किले में ले जाया गया। उधर तो मस्ती से संकीर्तन चल रहा था। मोहिनी और मोहिनी की रानी दोनों की दोनों नवल किशोर नंद किशोर नवल किशोर कोने में नाम चिपक गया था। कोई भी महल में प्रवेश करता उसके मन में सतोगुणी भाव हो जाते। राजा आज्ञा से महल के अंदर छोड़ दिया गया सिंह को। भूखा सिंह चारों ओर देखने लगा। उन्हीं क्षणों की बात, रत्नावली अपने गोपाल लाल की पूजा करने के लिए थाल में सब सामग्री सजा करके तैयार हो रही थी। मोहिनी ने देखा सिंह आ रहा है। मोहिनी ने दूर से संकेत किया, रानी नवल किशोर नंद किशोर नवल किशोर नंद किशोर। संकेत किया मोहिनी ने, मान घबराना नहीं, रानी नवल किशोर ही है और कुछ नहीं है। रानी को आश्वासन मिला। रानी बड़ी बेखटके से सिंह की ओर चल पड़ी। उधर से जंगल का सिंह आ रहा था, इधर से राजमहल की सिंहनी चली जा रही थी। मोहिनी तटस्थ होकर के ये सब दृश्य देख रही थी। आज परीक्षा हो जाएगी। मंत्र तो अपना भूलती नहीं थी रानी, धीरे धीरे उच्चारण करती जा रही थी। नवल किशोर नंद किशोर नवल किशोर
अपना महामंत्र याद करती हुई सिंह के पास पहुंच गई। सिंह भी आया, पिछले पांव पीठ लगा करके बैठ गया जैसे कोई पालतू कुत्ता होता है। कैसे रूप में आ गए हो? मैं तो इस रूप की उपासक थी, नवल किशोर। नवल किशोर के स्थान पर नरसिंह भगवान का रूप धारण करके आ गए हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी आंखें कच्ची नहीं हैं, पक्की हो गई। पूजा का थाल सामने रख लिया गया, चंदन उठाया। रत्नावली ने मस्तक पर सिंह के चंदन लगाया, आंखें बंद करके सिंह बैठ गए थे। फूल माला पहनाई गई, मस्ती से फूल माला पहन ली। पहनने के उपरांत अब लड्डू उठाया, उठा करके आधा हाथ सिंह के मुंह में चला गया और उसने कहा, नवल किशोर, 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 नवल किशोर। सिंह ने मस्ती से लड्डू पा लिया और लड्डू दिया गया और लड्डू दिया गया। सिंह ने सिर झुकाया, भैया ये नाम की करामात है। हिंसक जंतु भी महाप्रभु के साथ नाचते थे। जंगल में जब हरि बोल होता था तो रीछ, बाघ, चीते आदि साथ में नाचा करते थे महाप्रभु के। महाप्रभु बीच में जैसे श्याम सुंदर होता है गोपियों के बीच, ऐसे खड़े होते थे और चारों ओर वन के पशु नाचा करते थे। इसी प्रकार से जब जोर से दिया तो मोहिनी ने बोला, नवल किशोर, नवल किशोर, नवल किशोर, नवल किशोर। मोहिनी ने बोला नवल किशोर और रत्नावली ने बोला नंद किशोर। और सिंह की क्या हालत थी, ये दोनों तो बोलने लगी, नवल किशोर, नंद किशोर, वृंदावन चंद्र चारों ये तो मस्ती में बोल रही थी, सिंह भी मस्ती में चक्कर काटने लगा। एक हिंसक जंतु नृत्य कर रहा था, समझ में आ रहा होगा, हो सकता है पिछले जन्म का कोई भगत हो। पहुंचा कहां है? भक्तों के पास ही पहुंचा है। सिंह मस्ती में आया, छलांग मारी
और दीवार के पार चला गया। सब प्रतिहारी देखते रह गए हैं, एक हिंसक जंतु इस प्रकार से बाहर चला गया। मान सिंह को बड़ी चिंता हुई, अरे ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, दोनों कोई खास ही, चाहे श्याम सुंदर की गोपियां हो, कुछ भी हो, असाधारण स्त्रियां हैं, ये साधारण स्त्रियां नहीं हैं। बड़ा चित्त को दुख हुआ, ये हमारी युक्ति थी, विफल हो गई। मुंह मन मसोस करके मान सिंह तो चले गए और ये इधर मस्ती से मोहिनी ने कहा, रत्नावली क्या कुछ दिखाई दिया तुम्हें? मोहिनी, मुझे तो ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे श्याम सुंदर बांसुरी लिए बैठे हों। तुझे सिंह नहीं दिखाई दिया? नहीं, मैंने तो पूजा ही कन्हैया की है, सिंह की कहाँ की है। इतना अवश्य भान हुआ कि महाराज ऐसा कठोर सा रूप बना करके आ गए हो, कहीं प्रहलाद की रक्षा करनी है यहाँ पर। बस इतना कहने की देर थी, बांसुरी हाथ में थी, सिंह तो था ही नहीं वहां पर। धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारा जन्म सफल हो गया। नवल किशोर नंद किशोर, नवल किशोर नंद किशोर, नवल किशोर नंद किशोर, नवल किशोर। वृंदावन चंद प्यारा, गोविंद जय जय मेरो गोपाल।